परमार राजवंश की अनेक शाखाओं ने धारा, जिसे आप उज्जैन कहते हैं, ये जो है मालवा और लाट का क्षेत्र है, चंद्रावती, आबू, वगड़, बांसवाड़ा क्षेत्र, जावलीपुर, जलौर और किरातकूप, किरादू से शासन किया। परमारों की इन शाखाओं में सबसे प्रमुख और सर्वाधिक शक्तिशाली शाखा मालवा की ही थी। अन्य शाखाएं केवल सामंत सत्ताएं मात्र थीं। मालवा के इन शासकों ने प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किसी समय उच्च चक्रवर्ती पद प्राप्त किया। वे उज्जैन और धारा के शासकों के नाम से भी विख्यात थे। अपने उत्कर्ष के समय में उनके राज्य की सीमा उत्तर में कोटा और बूंदी राज्यों तक विस्तृत थी, जिसके उस पार दुबकुंद के कच्छप घाटों और मेवाड़ के गुहिलितों का प्रदेश था। पूरब में वह भिलसा, होशंगाबाद और सागर जनपद के भाग तक विस्तृत था, जो त्रिपुरी के कलचिरियों और जेजाग भुक्ति के चंदेलों के राज्यों की सीमा पर स्थित था। दक्षिण में उसका विस्तार गोदावरी नदी और खान तक था, खान देश तक था, जिसके उस पार कल्याणी के चौलुक्यों के राज्य थे। पश्चिम में वह माही नदी तक विस्तृत थी, जो गुजरात के चौलुक्य शासकों के राज्यों से अलग करती थी। 10वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में पद्मगुप्त के जीवन काल में कुछ काल तक उज्जैन इसके प्रशासन की राजधानी बनी थी।
वर्तमान उज्जैन नगर क्षिप्रा नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है। जो मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। परमारों के उत्कर्ष के बहुत पूर्वधारा मालवा का एक प्रमुख नगर था। कन्नौज के मौखरी राजा ईशान वर्मन ने धारा के एक राजा के आक्रमण को विफल किया था। पद्मगुप्त ने धारा को सिंधु राज की अपरापुरी तथा उसकी कुल राजधानी कहा है। इससे प्रमाणित होता है कि इस वंश ने सर्वप्रथम धारा को अपनी राजधानी बनाया। ग्यारहवीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभिक भाग में इस नगर का पुनर्निर्माण हुआ। परिजात मंजरी में धारा नगरी को राजप्रसादों का नगर कहा गया है। इसके चारों ओर की पहाड़ियों पर सुंदर प्रमोद उपवन थे। अब आप देखेंगे मालवा के परमार शासकों में जो पहला नाम हमें ज्ञात होता है वो राजा का नाम है उपेंद्र राज। उपेंद्र राज लगभग 791 से 818 ईस्वी तक माना जाता है।